हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, जितने भी आप हमें इस टाइम जो है वो एसपीओज भाई देख रहे हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख से हमें इस टाइम जो है वो एसपीओज भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कल जो है वो कोर्ट में हियरिंग थी, तो काफ़ी सारे भाई हमें कमेंट्स कर रहे थे कि अपडेट जो है वो क्या निकल कर आ रही है। तो इसके रिलेटेड यहाँ पर जो कल कोर्ट में हियरिंग हुई थी, तो सेवा सिंह बाली जी ने अब यहाँ पर जो बताया हुआ है, ये यहाँ पर आप सुन लीजिए। सेवा सिंह बाली, आज सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी, क्या था उसमें, क्या फैसला आया आज एसपीओ के लिए? जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू में जो एसपीओज के रिगार्डिंग जो केस चल रहा है उसके बारे में जम्मू में हियरिंग हुई है। उसमें हमारी अभी हमारे वकील साहब से बात हुई है और उन्होंने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल साहब हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आके उन्होंने रिप्लाई जो फाइल करना था, जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने उनसे कहा है, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया है क्योंकि वो अभी रिप्लाई कंप्लीट तैयार नहीं कर पाए। तो उसमें उन्होंने जो हेयरिंग में जज साहब ने कहा कि उनकी रिप्लाई होने के बाद कंप्लीट रिप्लाई आ जाएगी, उसके बाद हम जजमेंट दिया जाएगा। तो उसके लिए एडवोकेट साहब ने बोला कि जो डेट हमें मिल चुकी है उससे पहले जो ही रिप्लाई आता है तो हम डेट ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करके हम नई डेट तुरंत ले लेंगे। दूसरी बात, जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो डिसंगेज एसपीओज हैं हमारे, और एसपीओज के रिलेटेड में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को 2 तारीख को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जो पिछली बार हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया था, उसका रिप्लाई हमें मिल गया और चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए उन्होंने लिखा है और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास कल मैं जम्मू वापस जा रहा हूं। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, एक तरफ से मैं गवर्नमेंट से भी रजू किया हुआ हूं एसपीओज के रिलेटेड और दूसरी तरफ कानून से भी गुहार लगाई हुई है। अब हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओज हमारे भाई जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मगर जो कुछ प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होता है, उसमें वकील साहब जो हमारे वकील साहब है जो हाई कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट जम्मू में केस हमारा देख रहे हैं, उन्होंने उनसे अभी बात हुई और मैं यहाँ पर कोशिश मेरी ये है कि मैं दिल्ली में काफ़ी दिनों से बना हुआ हूँ और यहाँ से भी मेरी कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक अपनी गुहार लगाई जाए, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को इंसाफ मिले। अच्छा, क्या उम्मीद है कि कब तक उनको ये इंसाफ मिल पाए? अब इस वक्त जो पोजीशन है वो सिर्फ कागज जो है, कागजों की कंप्लीट स्टेज पर है, क्योंकि जैसे पहले ही हमने कहा था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो नोटिस इशू किए थे, मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किए थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, उसमें उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो लेटर आया था, निकला था एडवोकेट जनरल के लिए, वो कॉपी भी हमें मिली थी। और दूसरी बात, जो ही रिप्लाई एडवोकेट जनरल के तरफ से जो रिप्लाई तैयार की जाएगी, पूरी रिट पिटीशन की रिप्लाई जो है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्लाई तैयार किया जाएगा, जो ही हमारे पास वो कॉपी महसूल होती है और हमारे एडवोकेट साहब ने ये कहा कि हम फटोफट प्रोवाइड हमें मिल हो जाएगी और हम आगे शेयर कर देंगे। और उसके बाद हेयरिंग जो होगी उसमें जजमेंट, क्योंकि जजमेंट जब तक रिप्लाई कंप्लीट नहीं आता है तब तक जजमेंट, क्योंकि एडवोकेट जो आए, गवर्नमेंट के एडवोकेट वहाँ पर आए, उन्होंने जज साहब से थोड़ा सा टाइम लिया है और उन्होंने तो बहुत कम टाइम मांगा है, मगर उसी टाइम पीरियड में जो ही हमारे पास रिप्लाई आ जाती है, वकील साहब का कहना है कि हम जज साहब से रिक्वेस्ट करके हम डेट, हेयरिंग की डेट जो है किसी भी वक्त रखवा सकते हैं। तो वैसे अगली डेट जो है वो उन्होंने फिक्स की है, मगर अगर रिप्लाई जल्दी आ जाता है, रिप्लाई मतलब कहने का कि जो नोटिस का यानी पिटिशंस का जो रिप्लाई आना है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का जो एडवोकेट जनरल होता है वो उसको तैयार कर रहा है और उन्होंने आज हाई कोर्ट में आके टाइम मांगा है और
चंद टाइम के बाद जो ही वो रिप्लाई फाइल होती है उसके बाद हमारी हेयरिंग होगी और जजमेंट की हमें उम्मीद है। और दूसरी तरफ यहाँ से भी गवर्नमेंट से भी हमारी गुहार लगी है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगा हूँ। और अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर डिसएंगेज एसपीओज हैं उनका भी और एसपीओज के बारे में भी चीफ सेक्रेटरी के लिए यहाँ से लेटर इशू हुआ। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट की तरफ से ये आज की डेट लेटर इशू हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने ये लेटर इशू किया है चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसमें चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारे डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको बहाल किया जाए, क्योंकि उन्होंने मिलिटेंसी के दौर में बहुत ही अच्छा काम किया है। सारी डिटेल इसमें लिखी है। ये भी मैं अपने तमाम डिसएंगेज एसपीओज को शेयर करूंगा। और कल मैं जम्मू वापस जा रहा हूं और कल की डेट में ही जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को ये दोनों लेटर जो है पहुंचा दिए जाएंगे, जिससे हमारा अगली कार्रवाई जो है जारी रहेगी। और आने वाले वक्त में हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे और बहुत जल्द जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने एक तरफ गवर्नमेंट को भी हर जगह पर हमने गुहार लगाई है और दूसरी तरफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी इस वक्त केस चल रहा है। और हमें पूरी भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि अब बहुत जल्द, क्योंकि रिप्लाई वगैरह आने में थोड़ा सा टाइम लग गया और रिप्लाई आते ही ऑनरेबल हाई कोर्ट से जजमेंट आ जाएगी। और जो बहुत अरसे से हमारे एसपीओ को बेसब्री से इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ से गवर्नमेंट का भी अब तकरीबन जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का फेलियर है, वो रिप्लाई देने में नाकाम हो रही है। और उन्होंने टाइम लगाया, जिसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाके एक मेमोरेंडम दिया और वहां से मुझे पूरा भरोसा दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर उस पर एक्शन होगा और वो कॉपी हमें मिलेगी। और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी रजू करेंगे और उनको ये कहा जाएगा कि कम से कम फौरी तौर पर रिप्लाई फाइल किया जाए, जिससे हमारे एसपीओ को मजीद सफर न करना पड़े। गृह मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर भी आपने लेटर में दे चुके हैं, क्या उम्मीद है कि वो कब तक उसका रिप्लाई? उन्होंने ये बिल्कुल हमारे साथ कमिटमेंट किया है। मैं अंदर खुद जाके प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस में खुद दिया है मैंने 2 तारीख को। उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर आप पीएमओ ऑफिस में आके इसका रिप्लाई ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जब उन्होंने कंप्लीट पढ़ा उसमें मैंने पूरी डिटेल मेंशन की और उसमें बहुत सारे जो आज तक टाइम टू टाइम हुआ। और पिछली बार जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो मेमोरेंडम दिया था रिगार्डिंग एसपीओ, उसमें पूरी डिटेल मैंने लिखी थी, जिसमें मैंने ये भी लिखा था कि जो जम्मू कश्मीर के डीजी साहब हैं वो जम्मू कश्मीर एसपीओ के बारे में जो रिपोर्ट देते हैं वो बिल्कुल जमीनी सतह से हटके है और वो बहुत ही गलत है। और उसका रिप्लाई आ गया है और उसका जो लेटर है वो चीफ सेक्रेटरी के लिए आया है। और मैं जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से गुहार लगाऊंगा कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ के साथ सौतीली मां जैसा सलूक ज्यादा देर जारी नहीं रहना चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। टेलीविजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।